हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 पर हमारा खास शो दूर की सोच, जिसमें हम एस्टेट प्लानिंग पर बात करते हैं। क्या सही तरीका हो सकता है एस्टेट प्लानिंग करने का, आपको अपनी संपत्ति को कैसे आप अपनी आगे की पीढ़ियों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दो रास्ते होते हैं, विल और ट्रस्ट। और ट्रस्ट पर हमने काफ़ी बात भी की है, जिस शो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। आज मुझे लगता है ट्रस्ट की बात हमें फिर से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ताज़ा मामला है दिवंगत उद्योगपति और फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा का। उनकी जो संपत्ति है, उन्होंने उसके बंटवारे के लिए या उसके ट्रांसफर के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है। 400 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के मुखिया रहे रतन टाटा, और वो किसी भी कंपनी के मालिक नहीं थे, ट्रस्ट मालिक था सभी कंपनियों का, जिस पर हम लगातार बहुत ही तफसील से अपने शो में बात करते रहे हैं। तो मुझे लगा आज हम समझते हैं कि टाटा ग्रुप ने किस तरह से ट्रस्ट का इस्तेमाल किया है, उनकी प्लानिंग से आप क्या सीख सकते हैं, और प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट कैसे आप बना सकते हैं। तो इन सबको बारीकी से समझने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सोल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। डॉक्टर सर, बहुत स्वागत है आपका। आपने ट्रस्ट पर इतनी बातें की, और देखिए अब ये मामला जब हम सामने देख रहे हैं, कि एग्जाम्पल देख रहे हैं रतन टाटा और टाटा ग्रुप फैमिलीज का, कि उन्होंने भी ट्रस्ट के जरिए ही अपनी एस्टेट प्लानिंग की थी। तो मैं चाहूंगी उनकी जो एस्टेट प्लानिंग है, उसमें आप कौन सी वो बातें देख रहे हैं जो आपको लगता है लोगों को जाननी चाहिए, वो अच्छी बातें हैं, उससे हम सीख ले सकते हैं। तो मैम, टाटाज पहले लोग थे जिन्होंने ट्रस्ट को यूज़ किया फॉर सक्सेशन प्लानिंग, बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग और फिलेंथ्रोफी, चैरिटी के लिए। और उन्होंने इन तीनों को कंबाइन करके एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो बेसिकली जो टाटा का भी जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक होल्डिंग कंपनी, इसको हम कहते हैं टाटा सन्स। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, प्राइवेटली हेल्ड लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 66% शेयर के आसपास के शेयर्स हैं टाटास की वेरियस ट्रस्ट्स के। और आप जानते हैं जिसके पास भी 50% से ऊपर का स्टेक हो जाता है, उसका कंट्रोलिंग स्टेक होता है। इसका मतलब टाटा सन्स का कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो टाटा की ट्रस्ट का है। ये ट्रस्ट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, अभी हम ट्रस्ट बनाते हैं कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्टिव है फिलेंथ्रोफी। पर जो टाटा सन्स है, ये होल्डिंग कंपनी है टाटा की सारी कंपनीज की। तो अगर आप टाटा स्टील देखेंगे, टिस्को जैसे टिस्को हो गई, जैसे TCS हो गई, टाइटन हो गई, इन सब की होल्डिंग कंपनी, इन सबके शेयर्स किसके पास हैं? टाटा सन्स पे। और टाटा सन्स के शेयर किसके पास है? इन ट्रस्ट के पास है, राइट। अब टाटा सन्स के इस समय जो मुखिया हैं वो मिस्टर चंद्रशेखर हैं, और टाटा ट्रस्ट के जो मुखिया थे वो रतन टाटा थे। तो ये बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि कंपनी ने पैसा कमाया, उन्होंने डिविडेंड दिया टाटा सन्स को, क्योंकि शेयर्स टाटा सन्स पे, डिविडेंड टाटा सन्स पे आया, टाटा सन्स ने वो अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी आगे शेयर होल्डर्स को, जिसमें ट्रस्ट हैं, एक शपूर जी का 18% के आसपास का शेयर है, और बाकी टाटा फैमिली और कुछ की एम्प्लॉयज़ के शेयर्स हैं। तो वो डिविडेंड कहाँ जा जाता है? ट्रस्ट में चलाता है, और ट्रस्ट उस डिविडेंड का यूज़ करती है फिलेंथ्रोफी के लिए, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। तो ये स्ट्रक्चर चलता आ रहा है। और इसमें आपको क्या लगता है, क्या अच्छी बात आपको लगती है, ये जो तरीका है जिसमें बिजनेस और फिलैंथ्रोपी दोनों वो कर रहे थे अपने ट्रस्ट के जरिए, इसके पीछे आप क्या रैशनल देखते हैं? तो हमने टाटाज में आज तक कभी सक्सेशन के ऊपर लड़ाई नहीं देखी, राइट। और आपने सारे बिजनेस हाउसेज में कुछ ना कुछ देखा है, बिल्कुल, राइट। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उन्होंने बिजनेस और फैमिली को सेपरेट कर दिया, और उन्होंने एक पर्पस डिफाइन करा कि हम बिजनेस में क्यों हैं। हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस में नहीं है, हम चैरिटी के लिए बिजनेस में, और इस चैरिटी को भी हम परपेचुअल करेंगे, हम फॉर एवर करेंगे। और परपेचुअल करने का तरीका क्या बना? उन्होंने ट्रस्ट बनाई, राइट। ये जो ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, प्राइवेट ट्रस्ट हैं, हर तरीके की ट्रस्ट उन्होंने बनाई हुई हैं। पर बेसिकली क्या करा? बिजनेस हम करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने लिए नहीं कमाएंगे, चैरिटी के लिए कमाएंगे, राइट। तो हमारी फैमिली को एक पर्पस दे दिया हमने, विच इज़ बिगर देन देम, है ना। हम आपसे कहते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो लाइफ का पर्पस खाली पैसा कमाना नहीं होता, उससे कुछ ज़्यादा होता है। आपका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे। और आज आप देखेंगे टाटाज पे पैसा कितना भी हो, पर उनकी जो इक्विटी है, ब्रांड इक्विटी है, जो लोगों की लॉयल्टी है उनकी तरफ, जो लोग उनके बारे में सोचते हैं, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, राइट। तो वो जो ब्रांड है उसकी वैल्यू है। और मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ आपको, टाटा सन्स जो है वो ब्रांड टाटा ओन करता है, और वो इस ब्रांड के पैसे चार्ज करता है ग्रुप कंपनी से। तो ग्रुप कंपनीज डिविडेंड तो देती रहती हैं,
वो इस ब्रांड टाटा को यूज करने के रॉयल्टी भी टाटा सन्स को देती है, जिस सबको वो इकट्ठा करके चैरिटी में यूज करते हैं। और दो ट्रस्ट भी हैं, एक रतन टाटा ट्रस्ट है और एक दोराबजी ट्रस्ट भी है। ये दो ट्रस्ट का क्या मकसद है? नहीं, बेसिकली ये अलग अलग टाइम पे फॉर्म हुई, राइट। तो दोराबजी जो थी जमशेदजी टाटा के सन थे, तो उनकी जो उन्होंने जो ट्रस्ट बनाई वो दोराबजी ट्रस्ट है। और जो रतन टाटा ट्रस्ट है, ये वाले रतन टाटा नहीं है, इनके एक एंसेस्टर भी रतन टाटा थे, ये उनके नाम से ट्रस्ट है। और ये मेजर ट्रस्ट हैं जिनकी इनके पास वो 66% होल्डिंग्स है। और जो इन ट्रस्ट को कंट्रोल करेगा वो पूरी टाटा कंपनी को कंट्रोल करेगा। वही है अगला सवाल कि इन ट्रस्ट को अब कौन कंट्रोल करेगा? तो अभी तक तो रतन टाटा इसे कंट्रोल कर रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर चंद्रशेखर हैं, और वो बिल्कुल उसमें कोई विवाद नहीं है कि वही उसे कंट्रोल करेंगे। पर वो बिजनेस एंटिटी है, पर इस बिजनेस एंटिटी को कंट्रोल कौन करता है? ट्रस्ट। अभी तक इन ट्रस्ट को कंट्रोल कर रहे थे रतन टाटा जी, राइट। अब उन्होंने क्या इसके बारे में कोई प्लानिंग करी है कि मेरे बाद इन ट्रस्ट को कौन कंट्रोल करेगा, या उन्होंने ये कलेक्टिव डिसीजन बोल दे दिया है ट्रस्टीज़ को? इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, राइट। कुछ ऐसे संशय है कि उन्होंने सील्ड एनवलप में लिखा हुआ है कि मेरे बाद क्या करना है, पर ये हमें पक्के से नहीं पता कि ऐसा कुछ है या नहीं है। पर ट्रस्ट में सक्सेशन बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ट्रस्ट में यूजुअली स्ट्रक्चर होता है कि बिना किसी हेड के भी ट्रस्ट काम कर सकती है, पर अच्छा होता है अगर लीडरशिप पोजीशन हो, जिससे कि कोई विवाद हो या कोई डायरेक्शन हो उस ट्रस्ट की, तो आप बिल्कुल क्लियर बता सकें। अब टाटा सन्स के चेयरमैन जैसे आपने कहा चंद्रशेखरन है, क्या उनका रोल बढ़ सकता है, या ट्रस्ट में केवल जो ट्रस्टी होंगे वही उत्तराधिकारी होंगे आगे के? क्या आप इस पे कुछ हमें समझाना चाहेंगे? उत्तराधिकारी वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो टाटा सन्स के चेयरमैन को ही ट्रस्ट का चेयरमैन बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट बार कहा था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज करा कि जो टाटा सन्स को हेड करेगा वो टाटा ट्रस्ट को हेड नहीं करेगा। तो ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा। एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल होता है इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस आर्टिकल में संशोधन कर दिया। तो इसका मतलब जो टाटा सन्स का चेयरमैन होगा एज पर दैट चेंज इन द आर्टिकल, वो टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नहीं हो सकता, उसे चेयरमैन एमिरेटस कहते हैं। और इनका भी पीछे कुछ एक आरबीआई के डायरेक्शन की वजह से भी कुछ टाटा सन्स न्यूज़ में था, जिसमें उन्होंने टाटा सन्स को कहा कि आप एक अपर लेवल एनबीएफसी हो और आपको 3 साल के अंदर पब्लिक लिस्टिंग करानी पड़ेगी। टाटा सन्स पब्लिक लिस्टिंग कराने के फेवर में नहीं था, और इस वजह से उन्होंने क्या करा, 20,000 रुपये का जो डेट लिया हुआ था 20,000 करोड़ रुपए का, वो उन्होंने पे ऑफ कर दिया, और उन्होंने और भी चेंजेस करे जिससे कि उनको पब्लिक लिस्टिंग नहीं करानी पड़े। तो वो बहुत क्लियर है कि हम इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही रखेंगे, और इसका जो चेयरमैन होगा वो हमारी ट्रस्ट का चेयरमैन नहीं होगा। वो रतन टाटा में भी आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई करी। अब इसके बाद कभी नहीं होगा ऐसा। ओके, तो अब इंतजार रहेगा कि क्या लिफाफे से क्या नाम निकल करके आता है और वो उत्तराधिकारी होगा। अगर वो लिफाफा है, और अगर वो लिफाफा नहीं है, तब उस स्थिति में क्या होगा? ट्रस्टीज डिसाइड करेंगे कौन लीड करेगा। ओके, चलिए, तो इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करूं दीपक सर, उसके पहले मुझे बताइए कि आपको इनकी ये टाटा फैमिलीज की ये एस्टेट प्लानिंग, एज समवन जो कि एस्टेट प्लानिंग को इतने क्लोजली समझते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, कैसी लगी आप इसे? अगर मैं कहूँ, आपको लगता है ये अच्छी प्लानिंग है? मैम, टाटाज पायनियर्स हैं एस्टेट प्लानिंग की इंडिया में। सो विल से बेटर किया इन्होंने, बहुत विल अच्छा बनाने से बेटर किया, जिसके आप भी हमेशा आपने भी इन्होंने ट्रस्ट को यूज किया स्टेट प्लानिंग के लिए। इन्होंने फैमिली का पर्पस डिफाइन कर दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे परिवार का जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है, वो चैरिटी करना है, और हम पैसा कमाएंगे चैरिटी के लिए। जब मकसद आपसे बड़ा हो जाता है ना, तो आप काम अच्छा करने लगते हैं, राइट, और विवाद कम होते, क्योंकि अब वहाँ पे लेने को क्या है, आप चैरिटी के लिए पैसा लोगे और चैरिटी करोगे। तो आपने अपनी फैमिली को एक डायरेक्शन दिखाया। सक्सेशन बहुत स्मूथ कर दिया थ्रू द ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सक्सेशन होगा, और ऐसा कुछ उसमें प्रोविज़न नहीं है कि खाली टाटाज ही उन ट्रस्ट को हेड कर सकते हैं। ऑल्दो अभी तक खाली टाटाज फैमिली में ही उसमें सक्सेशन आता जा रहा है, जो नया नाम आ रहा है वो भी नोएल टाटा का ही आ रहा है, पर उस स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ओनली टाटाज कैन बिकम लीडर ऑफ दोज ट्रस्ट, राइट। तो ऐसा कुछ उन्होंने प्रोविजंस नहीं डाले में उसमें।